कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है हमारा खास कार्यक्रम रातों रात। सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ पे आपको वो सारी खबरें मिलेंगी जो रात में हो चुकी है और जो आज सुबह होने जाएगी। आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जी हैं। दीपक जी, राजनीति का तो सवाल ऐसे होते रहता है और आगे भी होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले आम जीवन का हम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। ऐसा क्या एक पॉइंट है जो आपने बताया भी कि सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट करना है तो सचेत हो जाए, क्या मामला क्या है? देखिए, हम तो सोशल मीडिया पे आएंगे ही, लेकिन इस बुलेटिन में हम आपको कई खबरों की जानकारी देंगे। नीतीश ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ सकती है और युवाओं को रोजगार जो है वो तेजी से मिल सकता है। हम मौसम पर भी करेंगे बात और हम साथ ही साथ बिहार और इंडिया में इंडिया गठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस का आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन उससे पहले अभय ने एक सवाल किया, हमारे सहयोगी अभय ने पूछा है कि ये बताइए कि सोशल मीडिया पे लोगों को क्यों सचेत रहना है, बिल्कुल क्यों सचेत होना है। तो देखिए, बता दें हम आपको कि सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। कुछ भी पोस्ट करते हैं इसका अर्थ ये हुआ, यानी एक और हम आपसे जानना चाहते, सोशल मीडिया यानी कि कोई भी सोशल मीडिया या सिर्फ कोई एक ऐसा है? तो देखिए, अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले इसलिए सोचना होगा क्योंकि 1 अप्रैल से 11 नवंबर तक देखा जाए तो अभी तक 584 शिकायतें दर्ज हो गई हैं। और आपको बताएं कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा ये चीजों को देखी गई हैं। गलत पोस्ट, आपत्तिजनक पोस्ट। अगर जो लोग भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, किसी खास समाज को टारगेट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिससे किसी खास समुदाय को अगर दिक्कत पहुंचती है, अगर वो आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन करते हैं तो आप पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस तो निगरानी कर ही रही है। पुलिस टीम की जो ईओयू विभाग जो है, ईओयू, उसकी तो निगरानी टीम जो है वो तो देख ही रही है। साथ साथ हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है पुलिस जो है निगरानी कर रही है कि आखिर क्या कुछ रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक खबरें होती हैं, बिल्कुल बहुत पोस्ट ऐसी होती हैं जो बच्चों के लायक नहीं होती और वो दिखाई पड़ रहा होता है। तो पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सचेत हो चुकी है। तो आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी साइट पे अगर आप पोस्ट करते हैं, अगर बिहार की पुलिस आप पे निगरानी बनाई हुई है, अगर आप कुछ गलत पोस्ट करते हैं तो आप पे कार्रवाई जो है वो होनी तय है। गाज आप पे गिर सकती है, तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो अगला नंबर या आपका शिकायत दर्ज ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा। तो आप लोग भी अगर पोस्ट ऐसा करते हैं तो बंद कर दे, क्योंकि वो पोस्ट पहले वाला तो चल गया लेकिन अब का पोस्ट आपका नहीं चल सकता है। हो सकता है पहले वाला पोस्ट ढूंढ कर भी आपको अंदर कर दिया जाए। हो सके तो डिलीट कर दीजिए, अगर आपको पता हो तो डिलीट ही कर दीजिए। अब है, लेकिन एक बड़ी बात है, देखिए नीतीश कुमार का लगातार जो है एक ऐलान चर्चा में है। कौन सा नीतीश कुमार ने ऐसा ऐलान कर दिया जो चर्चा में है? जी, ये ऐलान बहुत बड़ी, मतलब एक कहा जाए तो एक तोहफा कहा जाएगा जो नवयुवक हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सबसे अहम ये ऐलान है, क्योंकि 3 नए विभागों का सौगात देने वाले हैं और 3 नए विभाग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस युवक को काम आएगा जो हमेशा कहते रहता है कि हमें रोजगार चाहिए। इसमें आपको बता दें, नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप सोच सकते हैं 1 करोड़ युवा जो है वो छोटा मोटा है नहीं, तो यानी कि 1 करोड़ रोजगार अगर दे रहे हैं तो कुछ तो बड़ा करेंगे। इसलिए 3 विभाग जो है वो उसका ऐलान कर दिया। 3 विभाग में आपको कौन कौन सा विभाग में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला विभाग जो है जो युवा विभाग है, सेकंड आपका रोजगार विभाग है और तीसरा जो है कौशल विकास विभाग है। यानी कि तीनों विभाग, इस विभाग में आपको सबसे पहले जो आप समझ सकते हैं कौशल विभाग, जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे, जहां पे आपको प्रशिक्षण मिलता है, अच्छा सीखने को मौका मिलता है, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आपका हो गया या कुछ फिजिकली हो गया, वो सारे चीज जो गुण आपको मिलता है वो सरकार दिलाता है, जिससे आपको रोजगार मिलने में आसानी होगी। तो वैसे 3 विभाग जो हैं वो नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया और 3 नए विभाग आने से बिहार में बहुत सारे रोजगार के अवसर खुलेंगे। साथ ही हम आपको बताते हैं, अभी एक और सवाल है आपसे दीपक जी, कि कांग्रेस का बिहार में क्या होगा। जिस हिसाब से भी राजनीति में माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी है, महागठबंधन टूटने पर आ चुका है, तेजस्वी यादव अभी टूर करने के लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी कुछ हलचल दिख नहीं रहा बिहार में। तो क्या लगता है कांग्रेस का बिहार में क्या अगला कदम हो सकता है?
देखिए, सबसे पहले बात अब है, आपने कहा महागठबंधन टूटने को लग रही है, महागठबंधन टूटने को नहीं लग रही है। अब तो महागठबंधन के ही कुछ नेता ऐसे हैं जी जो कह रहे हैं, और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि महागठबंधन टूट चुकी है, क्योंकि जी महागठबंधन चुनाव तक ही थी। जी अब महागठबंधन टूट चुकी है और अब ये इंडिया गठबंधन हो गई है। जी लेकिन आपने बात कही कांग्रेस की, जी क्या स्थिति है और क्या स्थिति होगी आने वाले समयों में। जी देखिए, अगर कांग्रेस की हम बात कर ले तो कांग्रेस जहां जितनी सीटों पर लड़ती है, डबल डिजिट पे लड़ती है और सिंगल डिजिट में जी चुनाव जीतती है। जी उसके बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक होती है कि हार के वजह ढूंढा जाता है। जी आपने राहुल गांधी का एक वीडियो देखा ही था, किस तरीके से वायरल हो रहा था, जिसमें जी राहुल गांधी के जो विधायक बिहार से जीत कर गए हैं वो खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं वहां, तो राहुल गांधी पूछते हैं इतने ही लोग हैं, जी वो बाद में सबसे बताना ज्यादा पड़ता वायरल है हुआ। जी उनको जी हाँ ये इतने ही लोग हैं अपने जी पास। जी मतलब राहुल गांधी भी ये चीज की समीक्षा पता नहीं कैसे कर रहे होंगे, जी क्योंकि उन्हीं को नहीं नहीं पता पता है कि भाई इतना कितने ही विधायक हाँ, हैं, जी क्या इतने ही विधायक जीते ये भी जी उनको नहीं पता है। जी अब देखिए, अब कांग्रेस की बात आपने कही, देखिए जी सबसे बड़ी बात है अब है आने वाले 14 दिसंबर को कांग्रेस की जनसभा रैली, बहुत बड़ी महारैली जो है जी वो दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली की रामलीला मैदान में ये जो है जी होने वाली है, और इसके कई सारे मुद्दे हैं। जी देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जो सत्ता पक्ष है भारत में, जो जी बीजेपी की सरकार है, उसको लेकर वो कई सवाल जो है खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा, जी आपने देखा था कि राहुल और तेजस्वी यादव ने किस तरीके से सबसे बिहार में बड़ा मुद्दा बना दिया था जी घूम एसआईआर कर का एसआईआर का मुद्दा जो है वो उठाने का काम किया था। जी लेकिन अब फिलहाल जो है कांग्रेस अब उसको इंडिया लेवल पे जो है वो करने वाली है। तो जी देखिए, सबसे पहली बात मतलब कि राष्ट्रीय लेवल पे वो करने वाले हैं। जी अब उसमें उनका कहना है कि सरकार बहुत सारे वादे करते हैं जिसको सरकार पूरी नहीं करती है, उसको जी लेकर उन लोगों के मन में सवाल है। सत्ता पक्ष के कई मुद्दों पर जो है कांग्रेस जो है उस रैली से साफ साफ सवाल पूछने का काम करेगी जी और सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। ये 14 दिसंबर को होगा। जी तो अब देखिए, कांग्रेस दिल्ली में ये बैठक कर रही है, बिहार में बैठक हो चुकी है। अब देखिए 14 दिसंबर के बाद क्या कुछ होता है, कांग्रेस फिर से अपने आप को बिहार में मजबूत करती है, क्योंकि बिल्कुल ये तो दिल्ली में होना है। बिल्कुल दिल्ली से कांग्रेस जो है वो भारत सरकार को संदेश देना चाहती है जी कि आप भाई अगर सरकार संभाल रहे हैं तो आपके हम्म पास जिन चीजों का आपने वादा किया है, जो मैनिफेस्टो है, जी कई सवाल जवाब होंगे कांग्रेस का सरकार से। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जी कांग्रेस फिर से खुद को बिहार में कैसे मजबूत करती है, क्योंकि दिल्ली में तो उनकी ये जो रैली है वो होनी जी है 14। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपका अगला कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं देखिए, आप। आपसे तो अब है फिर से एक सवाल है मेरा, जी क्योंकि लगातार आपकी भी नजर खबरों पे रहती हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल एक खबर जैसे आपने बता दिया कि नीतीश सरकार का ये ऐलान होना है, जी अब बताइए कि युवाओं के लिए बिहार में इंडस्ट्रीज को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कुछ जी होगा? जी ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जितने भी रोजगार पाने के लिए जो चाहते हैं युवा कि हमें रोजगार हो, उसके लिए बहुत बड़ा जो है तोहफा देने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, दिलीप जायसवाल का कल बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नए उद्योग लगाने के लिए बिहार में आएंगे, उनको सुरक्षा के साथ साथ आवश्यकता सुविधा जो उनको है वो भी दिया जाएगा। आपको बता दें, जिसमें जो है युवाओं को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि नए नए इंडस्ट्रीज आएंगे तो जरूरी है उसमें पक्का जो लोग हैं उनको लोग चाहिए, तो लोग चाहेंगे तो रोजगार जरूर होगा। साथ ही हम आपको बता दें, औद्योगिक निवेश का प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया गया है, यानी कि एक तरह से मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप मेरे यहाँ आए तो आपको ये पैकेज दिया जाएगा, ऐसा ऐसा जो है दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है। उसमें भी आगे हम आपको बता दें कि उद्यमियों को ₹1 प्रति एकड़ की दर से मिलेगी भूमि। ये बहुत बड़ी जो है घोषणा है, ₹1 में प्रति एकड़ भूमि। आपको बता दें ये भी कैसे मिलेगा, 100 करोड़ का जो निवेश करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति 100 करोड़ का निवेश बिहार में करेंगे उनको 10 एकड़ भूमि या तो मुफ्त मिलेगी या तो ₹1 प्रति एकड़ के दर से जमीन मिलेगा। तो ये इस एक मतलब एक अच्छा मुहिम है। अगर दिलीप जायसवाल ने ये ऐलान किया है, अगर नए नए रोजगार आएंगे, नए नए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएगी तो रोजगार जरूरी है कि मतलब मिलेगा ही, और एक तरह से समझिए कि बिहार में विकास होने की एक नए छवि को दर्शाएगा। साथ में हम आपको बता दें कि इतना तो हम लोग कर ही लिए हैं सवेरे सवेरे, लेकिन एक ऐसा खबर जो सभी को जानना जरूरी होता है कि मौसम क्या है आज का, मौसम और मिजाज क्या है ये जानना चाहते हैं। अब है देखिए, सबसे बड़ी बात है अब है कि मौसम को लेकर हम लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि आने वाले समय में ठंड बढ़ने वाली है। स्वेटर, शॉल और मॉफलर और टोपी सब खरीद लें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका काम
आपका सब कुछ जो रूटीन है वो फॉलो हो पाएगा। तो जैकेट ले लिए ना आप लोग, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा सस्ता भी मिलेगा ना जी, ठंडा अभी पड़ने पे महंगा रहता है। ठंड जो है वो लगातार बढ़ेगी जी ठंड में जो डिग्री सेल्सियस है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा जी मौसम में। सबसे बड़ी बात है अब है कि सुबह में धूप देखने को मिलेगा, वहीं जी पर शाम होते होते ठंड जो है वो बढ़ जाएगी। जी ठीक, ये बड़ी बातें हैं। आपको बता दें कि आज कुछ ट्रेनें मतलब कि बीते कल को कुछ ट्रेन जो है वो लेट चली है और एक जी ट्रेन जो है वो कैंसिल भी हुआ था। जी अब रहा बात कि आने वाले 3-4 दिनों में क्या होगा। देखिए, हम आपको बता दें कि आने वाले 3-4 दिनों में जो है वो ठंड बढ़ सकती है। जी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिरावट आ सकती है उसमें। जी सुबह में आपको कोहरा देखने को मिलेगा, कोहरा के बाद आपको धीरे-धीरे धूप देखने को मिलेगी, राहत मिलेगा। जी लेकिन वैसे ही जैसे ही शाम होगा, वैसे ही ठंड बढ़ेगी और अगर ठंड बढ़ती है तो आपको सुरक्षित रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और अगर आप सुबह के समय निकलते हैं तो कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने लाइट्स को, अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो अपने इंडिकेटर, अपने लाइट, और अगर आप किसी भी वाहन से ट्रैवल करते हैं तो जी एक स्टिकर आता है जो चमकता है, जी जिससे आप बच सकते हैं, तो ज़रूर अपने गाड़ी पे चिपकाएँ ताकि आप कोहरा से खुद को बचाएँ, अपने आप को बचाएँ, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जी और बिल्कुल अभय ने सही कहा, जैकेट खरीद लें क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है। ज़रूरत ना पड़ने पे घर से एकदम ना निकलें। जी और आने वाले समय में तो अभी जो ठंड है, ये वो तो अभी धीरे ट्रेलर धीरे है। जी जी धीरे फिल्म धीरे तो ठंड की बढ़ेगा बात जी ही जी है। जी। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, सुबह के 7 बजे का खबर आप सभी ने अगर देखा है तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि लगातार जो है हमारे चैनल पे खबर आपको मिलते रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखे बाबू, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।